रात के 10 बज रहे थे। पूरे शहर में दिवाली की धूम मची थी। हर गली रोशनी से नहाए, हर घर से हंसी की आवाज। लेकिन एक घर था जो इस चमक में भी अंधेरे में डूबा था। आरव कपूर, एक सफल बिजनेसमैन, अपने बड़े बंगले में अकेला बैठा था। सामने रखे दर्जनों गिफ्ट बॉक्स, महंगे पटाखे और केक, पर कोई नहीं था जिसके साथ वो ये सब बांट सके। फोन की स्क्रीन पर उसकी माँ का नंबर झिलमिला रहा था। माँ कॉलिंग, पर उसने फिर से फोन काट दिया। हर साल वही बातें, वही ताने, अब मन नहीं करता वापस जाने का। वो खुद से बुदबुदाया, लेकिन भीतर कहीं एक चीज थी। 10 साल हो गए उसे अपने गांव लौटे हुए। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचा तो उसकी सेक्रेटरी बोली, सर आपके नाम एक पुराना लिफाफा आया है, बिना पता के। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी, वही पुराना नीला लिफाफा जिस पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के नाम, माँ की ओर से। वो चौंक गया। कागज पुराना था, लेकिन स्याही अब भी साफ थी। बेटा, हर साल मैं तेरे आने का इंतजार करती हूँ। तेरे बिना दिया जलाना अधूरा लगता है। मैंने तेरे नाम का एक दिया अलग रखा है। जब तू लौटेगा तो वही दिया जलाना। शायद तभी मेरा घर पूरा उजलेगा। माँ। आरव के हाथ कांप उठे। उसका दिल जैसे कह रहा था, शायद इस बार वापस जाना चाहिए। 3 दिन बाद आरव ट्रेन में बैठा अपने गांव की ओर जा रहा था। 10 साल बाद वही पटरियों का सफर, वही खेत, वही हवा। पर इस बार दिल में एक अजीब हलचल थी। जब वो घर पहुंचा तो देखा, माँ दरवाजे पर तुलसी के पास दिए रख रही थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी। माँ ने आरव को देखा तो पल भर को ठिठक गईं। आरव, तू सच में आ गया। आरव कुछ बोल न सका, बस झुककर माँ के पैर छू लिए। माँ की आंखों से आंसू झरने लगे। मुझे लगा इस बार भी तू नहीं आएगा। देख, मैंने तेरे नाम का दिया अब तक नहीं जलाया। रात को माँ ने वही पुराना दिया दिखाया। देख बेटा, ये दिया तेरे बचपन का है। हर साल तू ही इसे जलाता था। बिना तेरे ये दिया अधूरा है। आरव ने दिया उठाया। मिट्टी का था, थोड़ा टूटा हुआ, पर उसमें बचपन की यादें थीं। माँ ने हंसकर कहा, कहते हैं दिया तब तक जलता है जब तक उसमें प्रेम हो। अगर मन में रोशनी है तो अंधेरा टिक नहीं सकता। आरव मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ बेचैन था। वो सोच रहा था, क्या ये दिया सच में उतना खास है, या माँ बस भावुक हो रही है। अगले दिन मोहल्ले के बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। तभी बगल के घर से एक छोटी बच्ची आई। भैया, मम्मी कहती हैं कि तुम शहर से आए हो। क्या तुम बिजनेस वाले आरव अंकल हो? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बच्ची बोली, माँ कहती है कि अगर तुम नहीं आते तो इस साल गांव में दिवाली अधूरी रहती, क्योंकि तुम्हारे घर का पहला दिया जलने के बाद ही सब अपने दिए जलाते हैं। आरव चौंक गया। क्या मतलब? बच्ची मुस्कुराई। सब कहते हैं जब तक कपूर परिवार का पहला दिया नहीं जलता, पूरे गांव में उजाला नहीं फैलता। आरव को यकीन नहीं हुआ। क्या एक साधारण परंपरा इतनी मायने रखती थी? रात आई, सारे गांव में दिए जगमगा उठे, बस एक घर बाकी था, आरव का। माँ ने आरव को पुकारा, बेटा अब वो दिया जला दे। आरव ने धीरे से बाती जलाई। जैसे ही लौ उठी, हवा का झोंका आया और आसपास के सारे दिए एक एक करके जल उठे। पूरा आंगन रोशनी से भर गया। पास के घरों से लोग बाहर निकले। देखो, कपूर साहब का दिया जल गया, अब हमारी दिवाली पूरी हुई। आरव सन्न था। वो समझ गया कि उसकी अनुपस्थिति सिर्फ उसकी माँ के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए अधूरापन थी। माँ मुस्कुराई, देखा बेटा, तेरे एक दिए ने कितना उजाला फैला दिया। अब समझ आया, असली रोशनी दिलों में जलती है, दीवारों पर नहीं। अगले दिन आरव ने गांव वालों को बुलाया। इस साल से हर घर में मुफ्त दिए और मिठाई बांटी जाएगी, और अगले साल हम सब मिलकर एक गांव एक दिया अभियान शुरू करेंगे।
गांव तालियों से गूंज उठा। माँ ने कहा, तूने जो दिया जलाया है न, वो अब कभी नहीं बुझेगा। आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं हर साल यहाँ लौटूंगा। हर बार ये आखिरी दिया मैं खुद जलाऊंगा। रात को आकाश में रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे थे। आरव, माँ और गांव के बच्चे सब आंगन में नाच रहे थे। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, इस बार तू घर लौटा तो मेरा दिल भी फिर से रोशन हो गया। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं माँ, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब शहर की नहीं, दिल की दिवाली मनाऊंगा।